गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद कैश और आज हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में, या उसी का अदर नेम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो पहले थ्योरम को समझते हैं कि ये स्टेट क्या करता है। सपोज़ हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर इस ट्राइंगल में एक लाइन डी ई है जो पैरेलल है बी सी के, तब ए डी बाई डी बी जो होगा वो ए ई बाई ई सी के इक्वल होगा। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो ए डी बाई डी बी जो होगा वो ए ई बाई ई सी के इक्वल होगा। ठीक है, इसी को अभी हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने में सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो गिवन होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें हमको गिवन है कि एक ट्राइंगल है, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, इसमें डी पैरेलल है बी सी के, डी पैरेलल बी सी and DE intersects AB and AC at D and E। इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में DE जो है वो BC के पैरेलल है और DE AB को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको प्रूफ जो करना है वो लिख देंगे। हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी जो है वो ए ई बाई ई सी के इक्वल है। अब उसके बाद जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो लिख लेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे में ये B को हम E से ज्वाइन करेंगे, D को C से ज्वाइन करेंगे और E से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका पॉइंट का नेम हम N रख लेते हैं, और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पे और उसका पॉइंट का नेम हम M रख लिए हैं। ठीक है, तो जो किए हैं वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम किए हैं, सबसे पहले ज्वाइन किए हैं DE को और ज्वाइन किए हैं DC को। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं AB पे और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं AC पे, तो वो लिख दिए हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ADE और उसके बाद एरिया निकालेंगे BDE। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ट्राइंगल ADE का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज़ इक्वल टू, ट्राइंगल ADE में बेस जो है वो AD है और हाइट EN है, तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू AD मल्टीप्लाइड बाई EN। अब उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। यहाँ पे ये ट्राइंगल BDE है, इसको हम अलग से बना देते हैं ताकि समझ में आए। ये B है, ये D है और ये पॉइंट E है। इसका हाइट जो होगा वो आउटसाइड लाई करेगा ट्राइंगल के, तो इसके आउटसाइड देखते हैं। ट्राइंगल BDE जो है इसके आउटसाइड में ये वाला इसका हाइट हो जाएगा EN। तो EN अगर इसका हाइट है और BD इसका बेस है तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू BD मल्टीप्लाइड बाई EN। अब फिर से हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ADE का, लेकिन इस बार जब एरिया निकालेंगे तो इसका बेस जो लेंगे वो AE होगा और इसका हाइट जो होगा वो DM होगा। तो
2 इंटू ए ई मल्टीप्लाइड बाई डी एम। अब एरिया ऑफ इस ट्राइंगल का निकालेंगे, सी डी ई का। सी डी ई का फिगर थोड़ा बना लेते हैं। ये हमारा पॉइंट सी है, ये ई है और ये पॉइंट डी है। तो इसका भी जो हाइट होगा वो आउटसाइड लाई करेगा। तो यहाँ पे सी डी ई के आउटसाइड जो हाइट हमको दिख रहा है वो डी एम दिख रहा है, तो ये जो होगा वो डी एम होगा। तो बेस इसका सी ई है और हाइट इसका डी एम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ डी ई सी इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू इसका बेस जो है वो सी ई है, या इसको ई सी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई डी एम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई, यहाँ पे 1/2 कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एन कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए डी बाई बी डी। तो इसको लिखेंगे ए डी बाई बी डी, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। उसके बाद एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई सी, यहाँ पे भी 1/2 कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एम कॉमन है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ए ई बाई ई सी। तो ए ई बाई ई सी, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो ट्राइंगल है बी डी ई और ट्राइंगल सी ई डी या डी ई सी, दोनों का बेस जो है या एक साइड कह सकते हैं सेम है, डी ई दोनों में कॉमन है, और दोनों ही पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के अंदर में लाई कर रहा है। तो अगर कोई ट्राइंगल का बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में वो लाई कर रहा हो तो दोनों का एरिया सेम होता है। तो लिखेंगे ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस, दोनों का सेम बेस जो है वो डी ई है, एंड बोथ लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दोनों सेम पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के बीच में लाई कर रहा है, डी ई एंड बी सी। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बी डी ई इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अच्छा, यहाँ इक्वेशन 1 में ये दोनों और इक्वेशन 2 में ये दोनों, यहाँ पे ए डी ई और यहाँ पे भी ए डी ई, तो ये दोनों तो इक्वल होगा, मतलब इक्वेशन 1 का न्यूमरेटर और इक्वेशन 2 का न्यूमरेटर दोनों इक्वल है। और इक्वेशन 3 में बी डी ई और डी ई सी, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों की इक्वल है। अगर कोई दो इक्वेशन का एल एच एस इक्वल है तो दोनों का आर एच एस भी इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो ए डी बाई बी डी इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और यही हमको प्रूफ करना था। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमको करना क्या था। इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेना था। डी ई जो था वो बी सी साइड के पैरेलल था। उसके बाद हम क्या किए हैं, डी से सी को ज्वाइन किए हैं, बी से ई को ज्वाइन किए हैं, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ए बी पे ई एन, और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ए सी पे डी एम। जो किए हैं वो लिख दिए हैं, जो गिवन था वो लिखे हैं, प्रूफ क्या करना था वो लिख लिए हैं, कंस्ट्रक्शन जो किए हैं वो लिख लिए हैं। उसके बाद हम एरिया निकाले हैं ट्राइंगल ए डी ई का और ट्राइंगल बी डी ई का।
दोनों का एरिया निकाले हैं। उसके बाद फिर ट्राइंगल ADE का एक बार और एरिया निकाले हैं, इस बार दूसरा बेस और दूसरा हाइट लेके निकाले हैं। और उसके बाद ट्राइंगल DEC का एरिया निकाल लिए है। उसके बाद दो का पेयर बना के रेशियो निकाले हैं। और रेशियो निकालने के बाद हम क्या किए हैं, ट्राइंगल में देखे हैं कि ट्राइंगल BDE जो है और ट्राइंगल DEC जो है, दोनों में एक साइड DE कॉमन है और दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, DE और BC के बीच में। तो दोनों का एरिया सेम होता है, ये एक थ्योरम है। तो ये दोनों का एरिया सेम हो गया। और उसके बाद इक्वेशन 1 2 3 से हम लिख दिए हैं कि AD/BD इज़ इक्वल टू AE/EC। यही थ्योरम का प्रूफ था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।